आप सभी को गुड इवनिंग। मैं नौशाद अब्बास। कल हमने पढ़ाया था वेक्टर को घटाया कैसे जाता है, उस पे आपको फार्मूला करके दिखाया था, सूत्र बताया था, उसमें न्यूमेरिकल नहीं कराया था। आज अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल उस पे कराएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टरों के घटाने का न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है, उसका न्यूमेरिकल कैसे निकाला जाता है अलग अलग टाइप में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने फार्मूला कल पढ़ाया था वेक्टरों को घटाने का। उसका परिमाण जो आया था r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। ये कॉस 180 माइनस थीटा क्या है? ए तथा बी वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक है। अच्छा ठीक है। हमने जैसे वेक्टर के योग में आर मैक्स निकाला था, तो वहां पे क्या आया था? आर मैक्स वेक्टर के योग में ए प्लस बी। आर मिनिमम कितना आया था? आर मिनिमम आया था ए माइनस बी, वेक्टर के योग में जब बताया था। तो इसमें भी ऐसे निकालेंगे कि आर मैक्स इसका कितना होगा, आर मिनिमम की इसका कितना होगा, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं इसमें। हम इसमें क्या करेंगे, अगर वहां पे हम थीटा बराबर 0 रख रहे थे तो आर मैक्स बराबर कितना आया था? ए प्लस बी। अगर यहाँ हम थीटा बराबर 0 रखेंगे तो 180 माइनस थीटा बराबर 0 रखेंगे 180 हो जाएगा। 180 जब कॉस 180 माइनस का कॉस हो जाएगा, माइनस का कॉस हो जाएगा तो इधर माइनस आ जाएगा, तो ए माइनस बी आ जाएगा, तो आर मिनिमम आएगा। तो यहाँ आर मैक्स के लिए क्या होगा? आर मैक्स का जो होगा थीटा बराबर हमें कितना रखना पड़ेगा? 180 या 3 पाई या 5 पाई या 7 पाई। ये 180 क्या है? पाई। ठीक। क्यों आर मैक्स? क्यों हम यहाँ पे जब 180 रखेंगे, थीटा बराबर 180 रखेंगे, तो 180 माइनस 180 कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आर मैक्स की वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे हमने रखा थीटा बराबर पाई, पाई बोले तो पाई का मान 180 होता है। हम थीटा बराबर इसमें 180 रखेंगे तो देखो क्या होगा, थीटा बराबर 180 रखने पे तो आर मैक्स क्या होगा? आर मैक्स निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस 180। थीटा बराबर 180 रखा तो 180 पहले से था, थीटा 180 हो गया। अब 180 माइनस 180 0 हो गया, ठीक। तो कॉस 0 आ गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई, तो ये किसका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आर मैक्स कितना आ जाएगा? ए प्लस बी। ठीक। ऐसे आर मिनिमम निकाल लेंगे। तो आर मिनिमम कितना रखेंगे? थीटा बराबर 0 रख देंगे। आर मिनिमम के लिए, आर मिनिमम के लिए थीटा बराबर 0। वहाँ आर आर मिनिमम के लिए थीटा बराबर 180 रखते थे, लेकिन यहाँ पे आर मिनिमम मिनिमम के लिए थीटा बराबर 0 रखेंगे। क्यों? जब थीटा बराबर 0 रखेंगे तो कॉस 180 बराबर कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, माइनस यहाँ पे आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आर मिनिमम आएगा, ठीक। थीटा बराबर जब 0 रखेंगे तो ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा आर मिनिमम ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बाहर आएगा तो ए माइनस बी हो जाएगा आर मिनिमम, ठीक। आर मैक्सिमम यहाँ पे थीटा बराबर कितना रखेंगे? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। आर यहाँ पे थीटा यहाँ बोले तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसे रखेंगे, ठीक। इवन में रखेंगे। क्यों? थीटा बराबर जब 0 रखेंगे तो कॉस 180 हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आर मिनिमम आ जाएगा, ठीक। वहां पे क्या करते थे? थीटा बराबर 0 रखते थे तो आर मैक्स आ जाता था। थीटा बराबर 180 रखते थे, कितना आर मिनिमम वेक्टर के योग में। लेकिन यहाँ उसका उल्टा है, जस्ट यहाँ थीटा बराबर 180 रखेंगे तो आर मैक्स आएगा, थीटा बराबर 0 रखेंगे तो आर मिनिमम आएगा, ठीक। इतना समझ में आया? ठीक है। अब एक होता है, उससे क्वेश्चन भी आता है। अगर देखो ध्यान से, अगर बोला है कि अगर ये जो मैग्नीट्यूड है ए और बी, मैग्नीट्यूड ए
और बी बराबर हो, ये और ये दोनों बराबर हो, तो आर की वैल्यू क्या आएगी? तो आर की वैल्यू क्या आएगी? आर क्या होगा? अगर मैग्नीट्यूड ए और बी बराबर हो तो आर की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, चलो करके दिखाते हैं। देखो, आर आर बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर बी के, तो ए स्क्वायर, बी की जगह भी हम ए स्क्वायर रख देंगे क्योंकि ए बराबर है बी के, तो बी की जगह भी हम ए स्क्वायर रख देंगे। ठीक, 2ab, तो 2a² हो जाएगा क्योंकि b की जगह हमने a रख दिया, तो 2ab है तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया। cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का cos थीटा। हमने पढ़ा है cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस का cos थीटा। ये पता है कि नहीं कैसे होता है? cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा कैसे होता है? ये ऐसा फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल मालूम है क्या? ये होता है फर्स्ट एंगल, ये होता है सेकंड एंगल, ये होता है थर्ड एंगल, ये होता है फोर्थ एंगल। फर्स्ट एंगल में क्या होता है? सब पॉजिटिव होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। कॉट, टेन, सेक, कॉसेक, साइन, जो भी है कॉस सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक, ये फर्स्ट एंगल होता है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा इसमें आएगा, तो इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए माइनस कॉस निगेटिव है। इसमें क्या होगा? साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहेंगे, ठीक, और सब निगेटिव होगा। तो यहाँ cos 180 माइनस थीटा सेकंड एंगल में आएगा, इसलिए माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, ये ट्राइग्नोमेट्री ऐसे किया जाता है। फर्स्ट एंगल इसको बोलते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड एंगल जब लेते हैं तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ एंगल में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये यहाँ पे हम रख देंगे माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर 2a² हो जाएगा, 2a² माइनस का 2a² कॉस थीटा, माइनस इधर आगे आ गया तो 2a² कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ये आ गया। हमने क्या किया? 2a² कॉमन ले लिया, 2a² कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा बचा। ठीक, ऊपर का हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि a और b बराबर हो। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना कैसे होता है। अब आगे देखो, टू ए स्क्वायर कॉमन लिया, ए स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा, तो क्या रूट में क्या बचेगा? ए बाहर आ गया, आर बराबर ए बाहर आ गया, रूट में क्या बचा? 2a 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, हमने एक फार्मूला पढ़ा है ट्राइग्नोमेट्री में, क्या होता है ट्राइग्नोमेट्री में? इधर देख लो, इधर कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा है, तो यहाँ पे जब 2 थीटा रहता है तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओनली थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा बाई 2 होगा। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो आर बराबर ए को ऐसे लिख दिया, 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, ये कैसे हुआ? कॉस जब 2 थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा होता है, कॉस 2 थीटा पर ट्राइग्नोमेट्री का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पे जब 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा था, लेकिन अगर हम यहाँ पे सिंगल ये 2 हटा दें तो थीटा बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो वही हमने चीज रखी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, आगे देखो, आर बराबर ए को ऐसे ही रखने देंगे, 2 इंटू 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। देखो एक और फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये ट्रायगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यहाँ पे थीटा था तो 1 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, लेकिन यहाँ पे थीटा बाई टू है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक। आर बराबर तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक। ये 1 से 1 कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर है, साइन स्क्वायर थीटा इधर है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है। ए रूट में 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो आर बराबर ए इंटू रूट का 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब ये जब रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई टू, ठीक। तो जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा 2 रूट से 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो साइन थीटा बाई टू, तो कितना हो जाएगा आर बराबर ए ऐसे ही रहेगा 2 साइन थीटा बाई टू। ये इसका आ जाएगा परिमाण। जब क्या है, जब ए और बी बराबर हो तो आर बराबर हो जाएगा 2a साइन थीटा बाई टू, ठीक। अब ये तो आ गया, ठीक है। जब ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो आर बराबर, हम इसको सीधा फार्मूला लगा देंगे। जैसे कहीं मैग्नीट्यूड दे दे 2 और 2, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 2 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 2 है, तो ये फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, सीधा क्या करेंगे आर बराबर ए 2 साइन थीटा बाई टू करेंगे। बोले तो ये अगर हम इसको ऐसे कर दें 2a तो और अच्छा लगेगा, 2a साइन थीटा। बोले तो उस मैग्नीट्यूड में सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और थीटा जो कोड दिया रहेगा उसमें थीटा रख के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका परिमाण आ जाएगा, ठीक। अब टेन अल्फा क्या होगा फिर, टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर हमने क्या सीखा था बी साइन 180 माइनस थीटा अपान ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक। देखो फिर वही चीज साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा होगा, क्यों, ये देखो इधर वही चीज देखो ना, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, तो इसमें साइन पॉजिटिव होगा, कौन कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है कॉस, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस निगेटिव होगा। साइन और कॉसिक सेकेंड एंगल में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और थर्ड एंगल में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देंगे टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ से हमने निकाल लिया, ठीक। और ये कॉस थीटा हो जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा किस एंगल में पड़ रहा है थर्ड एंगल में, सेकंड एंगल में, तो सेकंड एंगल में सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, और कोई भी वैल्यू आएगी, कोई भी कोसाइन आएगा तो वो निगेटिव लिया जाएगा, ठीक। ये आ गया। अब हम क्या बोले, अगर ए और बी, इफ ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो तो परिमाण की दिशा क्या होगी, टेन अल्फा क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, देखो जब ए और बी बराबर हो
तो हम क्या करेंगे, बी की जगह सब जगह ए रख देंगे, तो tan अल्फा बराबर ए साइन थीटा अपान ए माइनस ए कॉस थीटा। हमने कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ बी था वहाँ रख दिया, क्योंकि ए और बी बराबर है, तो जहाँ पे ए है बी है वहाँ पे हमने ए रख दिया, ठीक है। अब देखो ये देखो आगे हम लिख दिया tan अल्फा ए साइन थीटा, ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। आगे देखो, तो tan अल्फा बराबर साइन थीटा टू साइन 2a बराबर एक ट्राइग्नोमेट्री का वो होता है फार्मूला, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। ट्राइग्नोमेट्री का फार्मूला है साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे एक ही साइन है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, जब यहाँ पे 2a था तो यहाँ a था, लेकिन यहाँ पे थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब 2a था तो यहाँ पे a है, यहाँ पे अगर हम a लेंगे 2 को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा a बाई 2 इधर हो जाएगा, ठीक। तो देखो, तो 2 साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे फिर वही फार्मूला कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हमने रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक, ठीक है। अब देखो आगे हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा वही चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सबको पता है। तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह हमने क्या रख दिया, तो 2 साइन थीटा बाई 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। अब देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, यहाँ क्या हो 2 साइन है, यहाँ कॉस थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है साइन 2a का फार्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस है, तो हमने कॉस ए रखना भूल जाए, यहाँ भी कॉस थीटा बाई 2, ठीक, ठीक है। कॉस थीटा बाई 2 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 से 1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 बचेगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। हम जानते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो वही कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 बराबर आ गया कॉट थीटा बाई 2। तो टेन अल्फा क्या आ गया, टेन अल्फा आ गया टेन अल्फा बराबर कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2। फिर इसी का एंगल का सहारा लेंगे, इसी फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल में सब पॉजिटिव, सब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड एंगल में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड एंगल में टेन और कॉट पॉजिटिव। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक। अब देखो हम अगर टेन इधर लिख दें, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन अल्फा को कॉट 90 माइनस अल्फा बराबर कॉट थीटा बाई 2। 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा किस में आएगा फर्स्ट एंगल में। फर्स्ट एंगल में क्या होता है सब पॉजिटिव होता है, तो टेन हमने इसको क्या किया टेन अल्फा बोले तो टेन थीटा बराबर 90 माइनस
कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते, क्योंकि 90 जो आएगा इसमें आएगा और इसमें सब पॉजिटिव है, तो हम यहाँ से यहाँ लिख दे रहे हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, ठीक। क्योंकि इसमें फर्स्ट एंगल में आ रहा है, 90 माइनस थीटा किस में आएगा, फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट एंगल में सब पॉजिटिव होते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ठीक। या कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं, या कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि 90 माइनस थीटा tan थीटा इसमें ही आएगा, फर्स्ट एंगल में 90 माइनस थीटा फर्स्ट एंगल में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, tan अल्फा की जगह या अल्फा थीटा की जगह अल्फा दिया है, तो हमने इसको कॉट 90 माइनस अल्फा कर दिया, क्योंकि फर्स्ट एंगल में कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो हमने यही चीज़ कर दी। ये कॉट से ये कॉट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 90 माइनस अल्फा बराबर थीटा बाई 2, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90 अल्फा बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। जब मैग्नीट्यूड ए बराबर हो मैग्नीट्यूड बी के, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे परिमाण की दिशा का, ठीक है। ये कर लिया, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, ए और बी बराबर, ये डेरिवेशन से घबराओ में, ये कुछ नहीं, ये आपको याद रखना ही है। अल्फा बराबर 90 माइनस थीटा बाई 2, एक और आया था आर बराबर कितना आया था, आर बराबर आया था, ये समझ में आया, एक बार फिर से समझा देते हैं। हमें पता है फार्मूला होता है ए साइन बी, tan अल्फा बराबर हमने एक फार्मूला निकाला था बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी, ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। निगेटिव में जब वेक्टर का हम क्या करते हैं, घटाना करते हैं, तो एक फार्मूला। लेकिन इसमें क्या हमने कह दिया कि ए और बी बराबर हो, तो हम सबकी जगह ए रख दिए, ए से ए कॉमन लिया, ए कट गया, साइन थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा, साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए, फार्मूला होता है ट्राइगोनोमेट्री का, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस, ये फार्मूला होता है, ठीक। 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, ये फार्मूला होता है, वही चीज़ हमने रख दी। तो साइन थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, ठीक, ठीक है। तो tan साइन थीटा है यहाँ पे, अगर 2a होता है तो 2 साइन ए कॉस ए होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। हमने यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है तो यही फार्मूला लगा दिया, कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे 2 थीटा जब होता है तो यहाँ थीटा होता है, लेकिन जब यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा बाई 2 होगा, वही चीज़ रख दी, ठीक है। नीचे अब हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा बाई 2 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर, माइनस का माइनस माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 कट जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो एक ही बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो cos थीटा बाई 2 अपन साइन थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा cot थीटा बाई 2, cot थीटा बाई 2 हमने रख दिया, ठीक। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई cot थीटा बाई 2, tan अल्फा की जगह हमने क्या रख दिया cot 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये फर्स्ट एंगल में आते हैं, फर्स्ट एंगल में सब पॉजिटिव होते हैं, तो अगर हम चाहे tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा रखते हैं या cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा रखते हैं, वहाँ पे रख दिया तो cot से cot कट गया, 90 माइनस अल्फा बराबर थीटा बाई 2 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 90 माइनस थीटा बाई 2। जब दो ए और बी और मैग्नीट्यूड बराबर हो तो हम ये फार्मूला ऐसे डायरेक्टली लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। एक हमने निकाला था आर बराबर कितना आया था, आर बराबर आया था, आर बराबर 2a साइन थीटा बाई 2, एक ही आया है, ये परिमाण है, परिमाण की दिशा का है, जब क्या हो ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो, ठीक है। तो ये फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसका आर मैक्स कितना आया है, आर मैक्स ए प्लस बी, आर मीन कितना आया है ए माइनस बी, थीटा बराबर कितना रखने पे यहाँ पे 180 रखने पे, थीटा बराबर यहाँ कितना रखने पे 0 रखने पे, ठीक। ये हमने सीखी ये चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद इस पे एक न्यूमेरिकल करा देते हैं, पहले न्यूमेरिकल करा देते हैं इसी टाइप का, इस जिससे कि आपका और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए।
क्वेश्चन है, एक कण वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है। एक कण वृत्ताकार पथ पे समान समान चाल से समान चाल से समान चाल से गति कर रहा है। ठीक, एक कण वृत्ता पथ पे समान चाल b वेग से, समान चाल b वेग से, इसका वेग b है, b वेग से गति कर रहा है। ठीक है, एक कण है जो वृत्ताकार पथ पे b वेग से समान चाल गति कर रहा है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कि आधा चक्कर बोले तो एक चौथाई चक्कर, एक चौथाई चक्कर लगाने पर इसके वेग में परिवर्तन क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन है, एक चौथाई चक्कर है, अब दूसरा क्या है? आधा चक्कर लगाने पे, आधा चक्कर लगाने पे इसके वेग में क्या परिवर्तन होगा? इसके वेग में लगाने पर इसके वेग में क्या परिवर्तन होगा और इसका परिमाण क्या होगा, और इसका परिमाण और दिशा क्या होगा, और दिशा क्या होगा? ठीक है, पहला क्या है? एक कण है वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि एक चौथाई चक्कर लगाने पे उसके वेग में परिवर्तन क्या होगा तथा आधा चक्कर लगाने पे उसके वेग में परिवर्तन क्या होगा और उसका परिमाण और दिशा क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा देखो, मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल है। ठीक है, कह रहा है कि एक कण है, एक कण है एक कण है ऐसे वृत्ताकार पथ पे ऐसे ऐसे गति कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक चौथाई बोले तो एक चौथाई इसका यही हुआ, बोला यहाँ पे इसका वेग परिवर्तन यहाँ पे कितना होगा और इसका आधा कितना होगा, इसका आधा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आधा होगा। तो यहाँ से हम मान लिया ये इधर की ओर गति कर रहा है B1 से, B1 से चाल समान है, तो चाल समान होगा तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड, परिमाण उसका समान होगा। ठीक, इधर B2 मान लिया। ठीक, ये क्या हो गया? ये उत्तर हो गया या
नॉर्थ। ठीक, ये किधर है, ये पश्चिम, या वेस्ट। ठीक, ये इधर देखो B3 मान लिया, इधर B3 क्या है, साउथ या दक्षिण, साउथ। ये इधर गत कर रहा है, मान लिया B4 है ये। ठीक है, ये किधर है, ईस्ट या पूर्व, पूर्व। ठीक, ये वेक्टर B है, ये है, ये B3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कण है वो वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है जिसकी चाल समान है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड समान है। तो जब मैग्नीट्यूड समान होगा तो इसका वेग यहाँ B1 होगा, यहाँ B2 है, यहाँ B3, यहाँ B4 है, और B यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसकी चाल है, B वेग से गति कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड B1 बराबर B2 बराबर B4 B3 बराबर B4। ठीक, इन सबका मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसके, ये B के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सबकी चालें समान है। यहाँ पे जितना है वही उतना यहाँ पे उसकी कण की गति है, जितना B1 पे है उतना B2 पे है, उतना B3 पे, उतना B4 पे। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, B के, जो B दिया हुआ। ठीक है, अब हमें पहले क्या कर रहा है कि एक चौथाई में चक्कर लगाने पर वेग में परिवर्तन क्या होगा। तो एक चौथाई क्या हुआ, यही वाला पार्ट तो हुआ, एक चौथाई ये वाला पार्ट हुआ। तो इसका वेग में तो B1 और B2 एक चौथाई में क्या है, इधर B1 है, इधर B2 है, इधर B1 है। तो B1 की दिशा किधर है, ऊपर है। ठीक है, इधर बता देते हैं आपको। देखो B1 की दिशा किधर है, ऊपर है, और B2 की दिशा इधर है। ये हो गया B1, ये हो गया B2 किधर है, ऐसा है, इसकी दिशा इधर है। ठीक है, B2 की दिशा इधर है, हमें एक चौथाई बोलो तो इसका एक चौथाई यही हुआ। ठीक है, तो इसी में उसका वेग परिवर्तन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं। तो B2 क्या कह रहा है, परिवर्तन क्या होता है वेलोसिटी में, चेंज इन परिवर्तन डेल बी बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बोले तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है B2 और इनिशियल कितनी है B1 है, तो B2 माइनस B1। ठीक, डेल बी बराबर, तो यही पूछ रहा है कि चेंज इन परिवर्तन, वेलोसिटी में परिवर्तन क्या है, डेल बी तो है, डेल बी बराबर क्या होता है, B2 माइनस B1। अब B2 और B1 कैसे निकालेंगे, इसको वेक्टर विधि से निकालेंगे। ठीक है, माइनस B1 क्या बता रहा है, B1 की दिशा विपरीत है, B2 से विपरीत है। बोले तो अभी B1 इधर है, अब लेकिन इधर बोल रहा है कि B1 माइनस में है। तो B1 जब ये इधर है तो माइनस में हमने विपरीत वेक्टर पढ़ाया था, कोई इधर होता है तो उसकी दिशा चेंज हो जाती है। तो अब B1 किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो B2 तो ऐसे ही रहेगा, B2 पॉजिटिव में तो B2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, B2 ऐसे ही रहेगा, B2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक, B2 हमने ऐसे ही रखा। ठीक, B1 की दिशा चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ -1 है, माइनस B1 है, तो यहाँ पहले ऊपर था, ऊपर की ओर दिशा थी, अब इसकी दिशा नीचे हो जाएगी, तो B2 ऐसे, B1 ऐसे हो जाएगा, और इसका जो ये डेल भी हो जाएगा। यही पूछ रहा है हमसे, ये क्या हो गया, B1 हो गया, ये B2 हो गया। ठीक है, कैसे निकालते हैं परिमाण, इसका स्क्वायर पाइथागोरस फॉर्मूला में B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, तो डेल बी बराबर क्या हो जाएगा, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। B1 B2 B3 बराबर क्या है, B है, तो इसकी जगह B रख देंगे, तो B1 की जगह B का स्क्वायर प्लस B2 की जगह भी B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2B स्क्वायर रूट में, तो B स्क्वायर रहे रूट में बाहर आएगा, तो क्या बचेगा B√2। तो डेल बी बराबर क्या आ जाएगा, B√2। एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका एक चौथाई चक्कर में वेग में परिवर्तन क्या हो। वेग में परिवर्तन हम कैसे निकालते हैं, डेल बी बोले तो B2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, ये हर जगह होता है यही, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, B1 है,
अरे इनिशियल क्या है, b1 है और फाइनल b2 है, तो हमने वो लिख दिया b2 माइनस b1, ठीक है। अब माइनस b1 बोल रहा है तो क्या है, पहले दिशा इसकी इधर थी, लेकिन माइनस b1 बोल रहा है तो क्या होगी, इधर होगी, नीचे हो जाएगी। तो हमने वही किया, पहले इधर, ये b2 इधर था, b1 इधर था, ठीक। तो वही चीज लगा दिया, तो अब b1 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो डेल भी निकालना है। b1 प्लस b2 का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू यहाँ पे b दी है क्योंकि समान चाल से है, तो मैग्नीट्यूड सबका समान होगा, यहाँ b है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो b√2, ये क्या आ गया, डेल भी आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधा चक्कर लगाने पे इसके वेग में परिवर्तन क्या होगा। तो आधा चक्कर में क्या है, ये b1 से लेके b3, यही तो पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है यही तो इसका आधा चक्कर होगा, तो b1 से b3, ठीक है, b1 से b3 ऐसे ही निकालेंगे, डेल बी, देखो डेल बी, डेल बी इसका कितना, चौथाई का आया है b√2, ठीक है। अब इसका डेल बी कैसे निकालेंगे, b3 फाइनल वेलोसिटी, बोले तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, b3 है, इनिशियल b1 है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डेल बी बराबर b3 माइनस b1। ये पहले से निगेटिव है, देखो निगेटिव दिखा रहा है, b3 और माइनस b1, b3 और माइनस b1 का मतलब क्या, कि b3 की दिशा b1 से विपरीत हो, तो b3 की दिशा पहले इधर है, देखो b3 इधर है, b1 उधर है पहले से ही, ठीक है। तो इसमें दिशा चेंज नहीं करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि b3 और माइनस b1 का मतलब क्या होता है कि b3 की दिशा b1 से अपोजिट हुई है, तो पहले से ही अपोजिट है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इनको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये देखो ये b1 है और ये b3 है, ये देखो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर की दिशा b1 की है, नीचे की दिशा b3 की। इन दोनों के बीच अगर हम इसको b1 को विस्थापित करके यहाँ पे लाए तो हम वेक्टर को विस्थापित कर सकते हैं, उसकी दिशा और उसकी परिमाण चेंज नहीं होनी चाहिए। तो b3 को अगर हम यहाँ ऐसे लिखें, इसको हटा के अगर हम यहाँ पे ऐसे b3 को अगर हम यहाँ ऐसे लिखें और b1 को विस्थापित कर दें, b1 को विस्थापित हम कर सकते हैं, लेकिन उसका परिमाण और दिशा चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने b1 को विस्थापित कर दिया, ये हमारा b1 हो गया और ये हमारा b3 हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल 180, आप ध्यान से देखो 180, इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 180, ठीक। इन दोनों के बीच का एंगल, और इसमें इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, 90। तो हम अगर उसका परिमाण की दिशा भी पूछा है ना, तो यहाँ से अल्फा भी निकाल सकते थे, उसका 1/4 का अल्फा निकालेंगे तो क्या होगा, हमने फार्मूला बताया था, जब दोनों का परिमाण सेम हो तो उसका एक फार्मूला होता है अल्फा बराबर 90 माइनस θ/2, हमने निकाला था अभी। तो थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा क्या होता है, ए तथा बी वेक्टर के बीच का कोण, ए और b1 और b2 के बीच का कोण 90 है, तो यहाँ पे 90 माइनस 90/2, तो ये हो जाएगा 45, 90 से 45 जाएगा, 90 माइनस 45 बचेगा 45, ये अल्फा आ गया, इसकी दिशा बताएगा, अल्फा बराबर 45, ठीक। ऐसे इसका अल्फा यहाँ कितना हो जाएगा, b1 और b3 के बीच का कोण कितना है, 180। पहले इसका b3 और b1 निकाल लेते हैं, b3 माइनस b1 निकाल लेते हैं, ठीक है। वही फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, b3 और माइनस b1, b3 और माइनस b1, r बराबर क्या होता है, दोनों का जब मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या होगा, 2a, वही चीज आएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का सेम आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, हमने क्या निकाला था, r बराबर 2a साइन θ/2, ठीक, 2a साइन θ/2, ठीक है, 2a साइन θ/2 हमने निकाला था, इससे या b√2 इससे भी निकाल सकते थे। देखो हमने क्या किया था, ऐसे करके बताया था आपको, b1 ऐसे लिया था और b2 ऐसे लिया था, इनका परिमाण डेल बी किया था, इससे भी निकाल सकते हैं या ये फार्मूले से भी निकाल सकते थे हम। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर 2a साइन θ/2,
तो 2a बोले तो 2a, a बोले तो b साइन 90/2 तो 45, तो 2b अपान √2, तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो b√2 आ जाएगा। हम इससे भी निकाल सकते हैं डेल बी करके इसका परिमाण, ऐसे इसको पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, या इससे भी ये फार्मूला जो हमने बताया था r बराबर 2a साइन θ/2 से भी इसका परिमाण निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इधर डेल बी भी ऐसे ही निकाल लेंगे 2a साइन θ/2, या वही इसमें भी वही लगाएंगे तो a और इनका जो परिमाण आएगा, इनका जो परिमाण आएगा 0 हो जाएगा, अल्फा बराबर 0, और आर ए बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू बी साइन थीटा बोले तो इन दोनों के बीच का कोण 180 है, 180/2, तो 2b 180 साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो आ जाएगा 2b। ये आर बराबर इनका, आर क्या है, इनका तो परिमाण है ना, यही तो होता है परिमाण। जैसे डेल बी क्या है, डेल बी बराबर क्या है आर, डेल बी यही तो है, इन दोनों का परिमाण आर ही तो है। तो ये फार्मूले से लगा लो b1 + b2 का स्क्वायर करके, या ये वाले से लगा लो, या फार्मूले से r बराबर 2a साइन θ/2। तो थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण 90 है, तो थीटा की जगह हमने 90 रखा, तो 90/2 गया तो 45 हो गया, तो 2b अपान √2, √2 अपान √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b√2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें आधे वाले में तो ये आधे का ये बीच का कोण कितना है 180, इन दोनों के बीच का कोण का कितना है 180, तो 180/2 तो कितना 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो r बराबर 2b आ गई। इसमें r बराबर कितना है b√2, दोनों से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक, अब इनका अगर इसका अल्फा निकालोगे तो क्या अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर क्या होता है 90 माइनस θ/2, तो यहाँ थीटा कितना है 180, तो 90 माइनस 180/2 तो कितना हो 90 माइनस 90 बराबर 0, अल्फा बराबर 0। और वैसे भी दिख रहा है कि इनके परिमाण ही 0 होगा, ए या b3 से परिमाण देखेंगे तब भी 0 होगा, b1 से देखेंगे तब भी 0 होगा। तो इसको हम कैसे भी निकाल सकते हैं। क्या पूछा था, परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या होगा, डेल बी होगा, ये परिमाण इसका परिमाण क्या होगा डेल बी। तो r बराबर 2a साइन θ/2 से हमने निकाल लिया। 2a क्या है, a बोले तो b है, ये a क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड सबका सेम है तो यहाँ b रख दिया, तो 2b साइन θ/2, साइन थीटा बोले तो इन दोनों के बीच का कोण 90/2, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लिया b√2, या इससे भी निकाल सकते हो b1 b2 से, तो b1 का स्क्वायर करोगे या b2 का, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। b1 b2 की वैल्यू b है तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं, किसी से भी आप निकाल सकते हो। ठीक, ये आ गया अल्फा, उनकी अल्फा बराबर क्या होता है 90 माइनस θ/2, जब a और b का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो 90 माइनस θ/2 बोले तो 90 माइनस का थीटा वैल्यू कितनी है, ये इन दोनों के बीच का कोण 90 है, तो θ/2 बोले तो 90/2 तो बोले तो 45 आ गया, 90 से माइनस 45 जाएगा तो 45 बचेगा अल्फा बराबर। ठीक, ऐसे इनका r बराबर 2b साइन थीटा 180/2, क्योंकि b1 और b3 के बीच का कोण, ये b1 है और ये b3 है, इनके बीच का कोण कितना 180, तो 2b साइन 180 तो 2b इंटू 1 साइन 180, जब 180 से जाएगा तो 90 बचेगा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 2b, तो r बराबर 2b। ठीक, अब अल्फा बराबर निकालेंगे इनका, तो 90 माइनस θ/2, 90 माइनस 180/2, 180 से जब डिवाइड करेंगे 2 को तो 90 माइनस 90 जाएगा, अल्फा बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है, ये होता है जब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो तो हम शॉर्टकट फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है।